Hey guys, hello again. Here we are making another video on that same problem, the minimized digit sum, as CodeCef or as the problem statement of that problem has been changed. So most of the solution and the solution that I provided in my last two videos was now giving TLE. So this is the another solution that will work. So let's start. सो अभी भी जो दो दो केसेस हम पहले यूज़ कर रहे थे वो अभी भी सेम ही रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। बस थर्ड जहाँ पे हम आइटरेट कर रहे थे उसे थोड़ा सा और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो बस वही है। तो सबसे पहले वही हमारी ये जो फर्स्ट टू कंडीशंस थी वो सेम रहने वाली हैं, राइट। आप सब कुछ वही इनपुट वगैरह ऑल दैट। उसके बाद में इफ़, राइट, इफ़ एल इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू एन, राइट, एंड या सिंपली हम इतना ही कर सकते हैं, इफ़ एल इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू एन एंड आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। दैट मीन्स वही जो एन है वो एल और आर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपली ये जो हमारा आंसर होने वाला है, राइट, आंसर अंडरस्कोर बी, वो एन हो जाने वाला है। ये हमारा फर्स्ट केस था, राइट, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, जो सेकेंड कंडीशन हमें लगानी है वही फिर एल्स इफ़ में जो सेकेंड कंडीशन लगाने वाले हैं वहाँ पे ये होगा कि जो एल की वैल्यू है उसको हम कई तरह से कह सकते हैं। तो सिंपल सबसे सिंपल ये है कि इफ़ एल की वैल्यू, अगर एल की वैल्यू एन से बड़ी है, राइट, तो फिर तो आप सिंपली या तो एल रिटर्न कर दो, एन रिटर्न कर दो, सॉरी आर रिटर्न कर दो, वो मैटर नहीं करता है। तो अगर ये कंडीशन हो रही है तो सिंपली आपको आंसर अंडरस्कोर बी इज इक्वल टू एल रिटर्न कर देना है, राइट। एल आपका जो आंसर हो जाएगा। तो ये दो केसेस सेम थे, राइट। अब थर्ड केस जो अगर ये दोनों ही अप्लाई नहीं होते हैं तो उस केस में अब जो हमें करना है तो वहाँ पे क्या होगा, जो अब ये सब कुछ जो है तो एल्स के अंदर होने वाला है, राइट, एल्स के अंदर होने वाला है। तो एल्स के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, राइट। ये आंसर अंडरस्कोर भी तो हम पहले डिक्लेयर कर लेंगे, पर अभी इसके अंदर लेट्स से एल एल मेन अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर सॉरी int अंडरस्कोर मैक्स एंड सम इज इक्वल टू 0। ये दो वेरिएबल्स हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, राइट। उसके बाद में हमें पहले एक वाइल लूप लगाना है, ठीक है। वाइल l इज़ स्मॉलर देन r, राइट, जब तक l की वैल्यू r से स्मॉल है और n डिवाइडेड बाई r इज़ स्मॉलर देन r, राइट, n डिवाइडेड बाई r इज़ स्मॉलर देन r। जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम इस वाइल लूप के अंदर, इसके अंदर में क्या करना है, राइट, एक और वेरिएबल लेते हैं n टेम्प, राइट। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं हम n से, नॉट n बाई r, एल एल n टेम्प इज इक्वल टू n बाई r एंड वन मोर n टेम्प 1 इज इक्वल टू n मॉडुलस r। ये दो वेरिएबल और यूज़ करने वाले हैं हम, राइट। और इसके बाद में एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो मिनिमम वैल्यू है, इफ़ मिन वैल इज़ ग्रेटर देन n टेम्प प्लस n टेम्प 1, इन दोनों के सम से अगर बड़ी है, राइट, मिन वैल जो कि फर्स्ट आइटरेशन में होने ही वाली है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो मिन वैल इज इक्वल टू n टेम्प प्लस n टेम्प 1, राइट। और जो दूसरा होने वाला है, और आंसर, इस केस में जो हमारा आंसर होने वाला है, आंसर अंडरस्कोर बी इज इक्वल टू आर होने वाला है, राइट। यहाँ पे ये होने वाला है और यहाँ पे हमारा वाइल लूप क्लोज हो जाएगा, राइट। अभी हम एल्स के अंदर ही हैं, एक वाइल लूप हुआ है और हमें एक वाइल लूप और यूज़ करना है एल्स के अंदर ही। तो दूसरा जो वाइल लूप होगा, एक्चुअली दो यूज़ करने पड़ेंगे फ़िलहाल तो हमें, वाइल इनसाइड वाइल। तो एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल, लेट मी जस्ट within the else, right, while l is smaller than or equal to r, right, while l is smaller than equal to r, then
यहाँ पे भी हमें एक एन टेम्प वापस इनिशियलाइज करना पड़ेगा. सो एल एल एन टेम्प इज इक्वल टू दिस टाइम इट विल बी एन टेम्प को एन से इनिशियलाइज करेंगे एंड सम इज इक्वल टू 0, राइट. अब यहाँ पे बस हमें एक इन्फिनिट लूप लगाना है जो हम अंदर से ब्रेक करेंगे ब्रेक कंडीशन यूज़ करके. सो वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है दैट इज इन्फिनिट लूप, राइट. सो वाइल ट्रू. अब ये जो वाइल ट्रू हमने लगाया है ये विद इन द वाइल है. एल्स केस के अंदर फर्स्ट वाइल लूप, राइट, सेकेंड वाइल लूप एंड विद इन दी सेकेंड वाइल लूप वी कैन यूज दिस इन्फिनिट लूप वाइल ट्रू. वाइल ट्रू. तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, इफ़ एन टेम्प, राइट, इफ़ एन टेम्प इज़ स्मॉलर देन एल, अगर एन टेम्प की वैल्यू एल से स्मॉल है उस केस में क्या करना है हमें, यूज़ दैट, उस केस में हमें सम प्लस इज इक्वल टू एन टेम्प कर देना है, राइट. सम प्लस इज इक्वल टू एन टेम्प एंड आफ्टर दैट इफ़ सम is smaller than min val, sum is smaller than min val, then हमको यहाँ पे इसको अपडेट करना है. तो within this if answer first of all let's say min val is equal to sum कर देना है, right, and answer underscore b will be l. इस केस में l हमारा आंसर होने वाला है. while if then again if inside if है, राइट, ये मिस नहीं करेंगे. और इस if के बाहर आकर के ये जो if लूप है, ये वाला लूप इनसाइड वाला, इसके बाहर आके हमें ब्रेक कर जाना है, राइट. और उसी के साथ ये जो if है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. ये जो मेन if है वो ख़त्म हुआ है. और अभी वाइल लूप के अंदर ये जो सेकेंड वाइल लूप है, अगर ये अप्लाई हो जा रहा है तो फिर तो हम ब्रेक करके निकल ही जाएंगे. पर अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो विद इन दिस सेकेंड वाइल लूप सम प्लस इज इक्वल टू एन टेम्प मॉडुलस एल करना है, एन टेम्प मॉडुलस एल एंड एन टेम्प डिवाइड बाई इज इक्वल टू एल, ये करना है, राइट. और फिर एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ सम, जो सम है वो या तो ग्रेटर चला जाए या इक्वल हो, इक्वल मिन वैल के, राइट, मिन वैल के, तो उस केस में भी हमें यहाँ पे ब्रेक कर जाना है सिंपली. और यहाँ पे हमारा जो वाइल लूप है वो क्लोज हो जाएगा, राइट. दिस इज़ अवर वाइल लूप, सेकेंड वाइल लूप, राइट. अभी ये आउटर लूप क्लोज नहीं हुआ है, ये इनर लूप क्लोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है. इस वाइल लूप के अंदर ये वाइल लूप है, इस वाइल लूप के अंदर ये इफ़ स्टेटमेंट, उसके अंदर ये इफ़ स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर हम ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे. अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो फिर बाहर आके हमें ये करना है. और अगर ये एक ट्रू हो जा रही कंडीशन तो हमें ब्रेक कर जाना है इस वाइल लूप से, राइट. और इस वाइल लूप के बाहर आने के बाद में, इस वाइल लूप के बाहर आने के बाद में एल की वैल्यू इंक्रीज़ कर देना है एंड दैट्स इट. दिस इज़ ऑल. सो बस इतना ही था. एक बार फिर से देख लेते हैं, राइट. इसके बाद में जो आपका आंसर है वो आप मतलब ये एल्स कंडीशन के बाहर आकर के सिंपली आप अपना प्रिंट दी आंसर अंडरस्कोर भी कर सकते हो, राइट. अब एक बार फिर से देख लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन वही जो पहले की 2 वीडियोज़ में थी वही होने वाली है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दूसरा है. तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू आर, दैट मीन्स एल और आर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एन हमारा आंसर है. सेकंड कंडीशन भी वही है कि अगर एल की ही वैल्यू एन से ग्रेटर हो गई है तो हम सिंपली एल या आर कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, फिर वो मैटर नहीं करता. और उसके बाद में एल्स कंडीशन अगर दोनों अप्लाई नहीं हो रही हैं तो उसके बाद में थर्ड कंडीशन आएगी. तो ये हमने एक मिन वैल इनिशियलाइज़ कर लिया, इंटू मैक्स से सम इनिशियलाइज़ कर लिया. और जो पहला वाइल लूप लगाने वाले हैं एल्स के अंदर जो फर्स्ट वाइल लूप होने वाला है वो अनटिल एल इज़ स्मॉलर देन आर एंड एन डिवाइडेड बाई आर इज स्मॉलर देन आर, ठीक है. इस वाइल लूप के अंदर हमने फिर ये कुछ वेरिएबल चाहिए, एन टेम्प इज इक्वल टू एन बाई आर से इनिशियलाइज़ किया है और एन टेम्प 1 इज इक्वल टू एन मॉडुलस आर से इनिशियलाइज़ किया है. इफ़ मिन वैल इज़ ग्रेटर देन एन टेम्प, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली ये प्लस है, एन टेम्प प्लस एन टेम्प 1, देन मिन वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू जो है हमारी उसको अपडेट कर देंगे, एन टेम्प प्लस एन टेम्प 1. और आंसर यहाँ पे इस केस में आर होने वाला है हमारा, राइट. और फिर ये नीचे का वाइल लूप है, वाइल एल इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू आर,
ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा आर आंसर हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ़ एल इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू आर, राइट, तो उस केस में स्मॉलर देन इक्वल टू आर एग्जीक्यूट होने वाली है, राइट। हाँ, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सो एक और चाहिए हमें वेरिएबल एन टेम्प इज इक्वल टू दिस टाइम एन से इनिशियलाइज करेंगे हम, राइट, और सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सो वाइल ट्रू, ये इन्फिनिट लूप लगाया क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक अंदर से करने वाले हैं, तो या तो एक इस कंडीशन में ब्रेक होगा या तो इस कंडीशन में ब्रेक होगा। सो ये इन्फिनिट लूप के अंदर, इन्फिनिट विद इन दिस लूप, दिस वाइल लूप, पहली इफ़ कंडीशन है इफ़ एन टेम्प इज़ स्मॉलर देन एल, राइट, तो सम प्लस इज इक्वल टू एन टेम्प कर देना है। उसके बाद में हम चेक करेंगे विद इन दिस इफ़ लूप, राइट, विद इन दिस इफ़ लूप, इफ़ सम इज़ स्मॉलर देन मिन वैल, अगर ये ट्रू हो रहा है तो फिर हम मिन वैल को अपडेट करेंगे, मिन वैल इज इक्वल टू सम एंड आंसर अंडरस्कोर बी इज इक्वल टू एल, एल हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में, और फिर हम ब्रेक कर जाएंगे, राइट, फिर हम ब्रेक कर जाएंगे। अगर ये नहीं अप्लाई हो रहा है देन सम प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, then sum plus is equal to n temp मॉडुलस l एंड n temp को l से डिवाइड कर देना है, राइट। और फिर एक कंडीशन चेक करने वाले हैं, इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन मिन वैल, तब हम ब्रेक कर जाएंगे और बाहर आके हमें l इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। अगर इंक्रीज़ कर देना है ताकि अगर वाइल लूप दोबारा से एग्जीक्यूट हो तो l की वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी होगी। और जैसे ही ख़त्म होता है वाइल लूप तो उसके बाद आपको एल्स के बाहर आकर के सिंपली अपना आंसर प्रिंट कर देना है, और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी TLE। सो thank you for watching, and if it helps then I guess you all know what you should do. Thank you.